विजिबल है स्क्रीन सबको? यस सर। यस ठीक है। सर। और यस बाकी सर। प्रियांशु और निशांत, क्योंकि अभी आज मैं थोड़ा सा प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस तुम लोग को कराऊंगा, तो ये है कि बीच में अगर कभी स्क्रीन विजिबल ना हो या फिर वॉइस ना आ रही हो तो आप लोग मेरे को बता दीजिएगा, क्योंकि जब अभी मैं टर्बो सी का टर्मिनल ओपन करूंगा तो फिर इधर बैक आके मैसेज रीड करना थोड़ी प्रॉब्लम है ना। तो इसलिए तुम लोग जो है मेरे को बता देना, एक एमएसएमई का हो गया और एक अपना मैकेनिकल का हो गया, ठीक है। आज प्रोग्रामिंग में मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ, और उसके बाद जो हमारे बचे हुए भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि अगर मान लो ऑपरेटर्स के और डिफरेंट टाइप्स हैं, उनका यूज़ है, वो हम लोग अब साथ में करते जाएंगे साइमल्टेनियसली, है ना। अब जितनी भी चीज़ें आपको आनी चाहिए थी प्रोग्रामिंग करने से पहले, वो सारी की सारी चीज़ें अभी आपको आती हैं, ठीक है। तो अब आपको प्रोग्राम के जो कंसेप्ट हैं वो एक मैं आज आपको एक प्रोग्राम लेके चलता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग जो है और भी चीज़ें जो बची हुई हैं उनको भी आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो। ठीक है, विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। हाँ ठीक। देखो, सबसे पहले जो टर्बो सी है, आप जब भी उसको जो है उसका जो सेटअप है वो अपना जब इंस्टॉल करेंगे, है ना, डाउनलोड करके जब आप इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन होके आता है। यहाँ पे फाइल है, फिर एडिट है, मतलब ये एक तरीके इसका मेन्यू है पूरा का पूरा, है ना। ये पूरा का पूरा इसका मेन्यू है। तो अब सर एक यहाँ पे स्टूडेंट हम, ज्वाइन नहीं हो पा रहा, उसको ऐड कर लीजिए। अरे भाई, ज्वाइन कितने बजे हो गए? 11 बज रहा है? सर वो गलत लिंक पे चला गया था, बोला। कहाँ गलत लिंक पे चला गया? 1:11 हो रहा है। हम्म? चलो देखो, तो ये हमारा एक तरीके से इसका मेन्यू है, फाइल है, यहाँ पे एडिट है, सर्च है, रन है, कंपाइल है, डीबग है, प्रोजेक्ट है, ऑप्शंस है, विंडो है और हेल्प है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमें यूज़ करना है किसका, क्या है यहाँ पे, फाइल का, उसके बाद रन का, उसके बाद यहाँ पे कंपाइल का। इन चीज़ों का सभी लोग अब आने वाले लेक्चर्स में कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, ठीक है। कॉपी और पेन लेकर बैठिए, अभी आसपास रखा हो उसको लेकर आइए और नोट करते जाइए जो चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है। कॉपी और पेन लेते जाओ, यहीं बैठो क्लास में ही, और जो है पूरा का पूरा ऑनलाइन क्लास में अब जो मैं चीज़ें आपको बताता जा रहा हूँ आप उसको जो है नोट भी करते जाएंगे साथ में ही, है ना। तो देखो यहाँ पे फाइल पे गए, और फाइल पे जाने के बाद देखो हम गए न्यू पे, है ना। तो कॉपी में लिखते जाओ, सबसे पहले फाइल पे गए, फाइल के बाद कहाँ पे गए, न्यू पे गए, ठीक है। नोट कर लिया सबने? जी सर। ठीक है। फाइल, क्योंकि जब यहाँ पे आप लैब्स में आएंगे, जब आपकी ऑफलाइन लैब्स स्टार्ट होंगी या ऑफलाइन जब क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो आप यही सारा का सारा काम अपने डेस्कटॉप पे करेंगे। लैब्स में ये आपको सेटअप मिलेगा, आपको इसी तरीके से करना है ना। तो फाइल पे गए, फाइल के बाद कहाँ पे गए, न्यू, क्योंकि हमें एक नई फाइल बनानी है ना। तो न्यू पे गए। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा सेटअप है इसमें हम सी के भी प्रोग्राम्स लिख सकते हैं और C++ के भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारा सिलेबस डिज़ाइन किया गया है फर्स्ट ईयर का, चाहे आईटी के ब्रांच के हों, चाहे मैकेनिकल के हों, एमएसएमई के हों, हमें क्या पढ़ना है, सी प्रोग्राम। हम यहाँ पे C++ प्रोग्रामिंग की बात नहीं करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे आप फाइल पे गए, उसके बाद न्यू पे गए, और यहाँ पे ये एक आपका पूरा का पूरा ये फाइल यहाँ पे एक ओपन। अभी आप देख सकते हैं ये इसका कुछ एक डिफॉल्ट नेम यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये नेम आपने तो दिया नहीं था, और उसका एक्सटेंशन क्या लिखा है, .cpp, है ना, .cpp। लेकिन जब हम यहाँ पे प्रोग्राम टाइप करने के बाद अपने प्रोग्राम को जब हम सेव करेंगे तो हम इस एक्सटेंशन को चेंज करेंगे। हम जैसे मान लो अभी एडिशन का प्रोग्राम करेंगे, है ना, तो हम उसका ऐड लिखेंगे, add.c, ताकि ये पता लग जाए कि ये जो हमारी फाइल है ये C++ की हमारी फाइल नहीं है, ये हमारी किसकी फाइल है, .c, यानी कि C की फाइल। तो हम यहाँ पे प्रोग्राम लिखना अभी शुरू करते हैं। जब पूरा प्रोग्राम हम टाइप कर लेंगे उसके बाद फिर हम उसको सेव करेंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम लिखना शुरू किया, आप भी कॉपी में अपने लिखते जाइए, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रहा हूँ #include stdio.h, ठीक है। और अभी मैं इन सब चीज़ों का अभी आपको मैं मतलब एक्सप्लेन करूँ, इनका क्या मतलब है, इसको हमने क्यों लिखा, ठीक है। और यही तरीका आपको आगे भी फॉलो करना है। कोई भी प्रोग्राम आपको लिखना है, जैसे मैं आपको लिखा रहा हूँ ऐसे ही आप लिखेंगे, आपके प्रोग्राम में एरर्स भी नहीं आएंगे और सारे प्रोग्राम के आपको करेक्ट आउटपुट्स मिलेंगे, ठीक है। ये एक प्रोग्राम है, नोट कर लो सभी लोग। बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है, बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, इसी से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करूं प्रोग्राम अभी आपको? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो ये प्रोग्राम पूरा का पूरा आपने नोट किया, अब जो चीज़ें मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा वो भी साइड में आप लिखते जाइएगा। देखो मेन प्रोग्राम इतना ही है जो कि आपको इस टर्मिनल पे लिखना है। जो आपकी सी की फाइल आपने बनाई है अभी, ये जो हमने ओपन करी थी न्यू फाइल एक, इसमें हमने ये प्रोग्राम लिख दिया। अब जो मैं बोलता जाऊंगा वो आप अपनी कॉपी में साइड में ही लिखते जाइएगा। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है ना। उसके बाद वॉइड मेन लगा है, इन सारी चीज़ों को लाइन बाय लाइन में अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आप अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा तो भूलेंगे नहीं, है ना। अच्छा ये प्रोग्राम देखो, सबसे पहले हमने उसको टाइप कर लिया। प्रोग्राम का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहली चीज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें दो नंबर्स को ऐड करना है, हमें दो नंबर्स को ऐड करना है। किसको किसको ऐड करना है, 2 को और 3 को। अगर यही आप भाई कैलकुलेटर से कर रहे होते तो 2 + 3 लिखते, सीधे आपको आंसर 5 मिल जाता, चाहे मोबाइल का कैलकुलेटर होता या फिर आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर होता। लेकिन अगर हम सी प्रोग्रामिंग की बात करें, यहाँ पे अगर हमें कोई भी प्रोग्राम करना है, एडिशन परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, एरिया निकालना है, तो भैया हमें कोड यहाँ पे लिखना पड़ेगा।
ठीक है, अभी ये बहुत छोटे छोटे से बेसिक प्रोग्राम्स हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इन प्रोग्राम की लेंथ बढ़ती चली जाएगी, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है वो हर प्रोग्राम में सेम ही रहेगा। जैसे कि हम अगर डिफ्रेंसिएशन करते तो हमें पता है डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉज एक्स होता है, लेकिन इतनी चीज़ आने से आप डिफ्रेंसिएशन के सारे क्वेश्चंस तो सॉल्व नहीं कर लेंगे, है ना। इसी तरीके से अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट होता है डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का, वो चाहे आप 11th-12th की मैथमेटिक्स की बात करें या फिर अभी आप बीटेक में भी आप मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड में, आगे आने वाले साल में, तो भी आप देखेंगे जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमारी वही रहती है, उसी में ही एड ऑन होता जाता है। तो सी का भी जो प्रोग्राम है उसका जो बेसिक कंसेप्ट है, जो बेसिक आइडिया है, वो हर प्रोग्राम में यही रहेगा। बीच का जो लॉजिक है वो बदलता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस प्रोग्राम में हम एडिशन कर रहे हैं, मान लो कोई ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें हमें सब्ट्रैक्शन करना होता, तो यहाँ पे प्लस थोड़ी ना लिखते हैं, यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें लिखना पड़ता, लेकिन हेडर फाइल्स जो हमने लगाई है, वॉइड मेन जो हमने लिखा, ये तो हमें कभी भी लिखना पड़ता, ठीक है। ये अब देखो, सबसे पहले यार इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, तो फाइल में गए और फाइल में जाने के बाद पिछली बार हमने न्यू किया था, इस बार हम क्या कर देते हैं, सेव एज। तो सेव एज में इसमें हम कर दें, हमने इसका नाम ले दिया ऐड, है ना। और हो सकता है ऐड नाम की फाइल मैंने जब लास्ट टाइम पढ़ाया था, या हो सकता है जब अभी कभी मैंने काम किया उस पर, तो मैंने ऐड नाम की फाइल से सेव किया, तो मैं इसको नाम देता तो ऐड टू डॉट सी, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल आप जो है क्या कर सकते थे, यहाँ टू ना देख के नॉर्मल ऐड भी लिख सकते थे, ऐड 1 लिख दो, ऐड 2 लिख दो, लेकिन बहुत बड़ा फाइल का नेम मत देना, है ना, कि पूरा का पूरा आप लिख दें एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, इतना बड़ा फाइल का नेम देने की जरूरत नहीं है। कॉपी में लिखते जाइएगा सेव फाइल एज, फिर ऐड टू डॉट सी। देखो हमने डॉट सी लगाया है यहाँ पर, क्योंकि सी की फाइल है जिसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट सी होता है। यहाँ पे कर दीजिए ओके, ओवरराइट एग्जिस्टिंग फाइल, अच्छा भाई, ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यानी कि ऐड टू डॉट सी। तो ये ऐड टू डॉट सी नाम की, देखो मैं यहाँ पे पहले क्या लिख के आ रहा था, कुछ और लिख के आ रहा था, है ना, NAOM उस टाइप से कुछ लिख के आ रहा था, और डॉट CPP पहले लिखा। अब हमने क्या लिख दिया, ऐड टू डॉट सी, ये फाइल का नेम हमने दिया है। आप भी इस तरीके से कोई एक फाइल का नेम दे दें, ठीक है, ये फाइल का नेम हो गया। अब उसके बाद सबसे पहले ये हम देख लेते हैं कहीं प्रोग्राम में हमने कुछ गड़बड़ी तो नहीं करी है, तो पहले हम करते हैं यहाँ पे कंपाइल। कंपाइल करने से देखो, नहीं, कंपाइल करने से देखो क्या लिख के आ रहा है, सक्सेस, ध्यान दीजिएगा, सक्सेस प्रेस एनी की, ये प्रेस एनी की देखो ब्लिंक कर रहा है, लेकिन इसका मतलब आपका प्रोग्राम सही है ना, सक्सेस लिख के आ गया है, और प्रेस एनी की, कोई भी की आप प्रेस कर सकते हो, मान लो आप एंटर मार देना तो हम पीछे चले जाएंगे प्रोग्राम, नहीं तो तब तक ये ऐसे ही शो करता है। यानी कि प्रोग्राम जो हमने टाइप किया है, हमने ऐसा तो नहीं कहीं सेमीकोलन गायब कर दिया हो, हमने ऐसा तो नहीं है कि वॉइड मेन में ब्रेसेस ना लगाए हो, है ना, ये सारी की सारी गलतियां हमने नहीं करी प्रोग्राम, तो इसलिए सक्सेस लिख के आया, ठीक है, एंटर मैंने दबा दिया, अब हम बाकी प्रोग्राम, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से रन करते हैं। पहले मैं आपको कंपाइल करके दिखा दूं, रन करके दिखा दूं, फिर मैं प्रोग्राम अभी एक्सप्लेन करता हूँ। रन किया, चलो, अब रन में देखो आंसर भी सही लिख के आ रहा है, क्या लिख के आ रहा है, रिजल्ट ऑफ एडिशन इक्वल टू 5, यानी कि हमारा प्रोग्राम में कोई गड़बड़ी भी नहीं थी और हमें करेक्ट आउटपुट भी मिला, ठीक है। ये सब कॉपी में नोट करते जाइएगा कि क्या चीज़ हमें कंपाइल करना है, फिर कंपाइल के बाद हमें रन करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। कंपाइल किया, सबसे पहले प्रोग्राम टाइप किया, प्रोग्राम टाइप करने के बाद उसे हमने सेव किया, सेव करने के बाद हमने क्या किया, कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद हमने क्या किया, उसको रन किया। अब इस स्क्रीन से हमें पीछे जाना है, क्योंकि अब तो प्रोग्राम हमें दिख नहीं रहा, हम एक्सप्लेन कहाँ से करें आपको, तो आप एंटर प्रेस कर दीजिएगा, जो आपके कीबोर्ड में एंटर होता है, एंटर को आप प्रेस करेंगे, आप इधर आ जाए। इतनी बात सबको समझ में आई,
Yes, sir. अब मैं प्रोग्राम एक्सप्लेन करूँ आपको। यस सर। ठीक, अब देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, हैश इंक्लूड stdio.h। तो ये जो हमने स्टार्टिंग में दो लिखी है, हैश इंक्लूड stdio.h, और दूसरी लाइन में जो हमने लिखा हैश इंक्लूड conio.h, ये दोनों हमारी हेडर फाइल्स है। कौन सी फाइल्स है? हेडर फाइल्स है, कॉपी में लिखो। ये दोनों हमारी क्या है? हेडर फाइल्स। HEADER, हेडर फाइल्स, FILES। और कोई भी फाइल होगी, देखो यहाँ पे C की फाइल थी तो .c लगाया था, ये दोनों हमारी हेडर फाइल्स है तो हमने क्या लगाया? .h। ठीक है, .h का मतलब दैट इट इज अ हेडर फाइल। .h का मतलब इट इज अ हेडर फाइल। तो सबसे पहले हमने दोनों हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कराया। क्यों इंक्लूड कराया? ठीक है, इसलिए हमने इंक्लूड कराया कि इनके अंदर के जो फंक्शंस है वो हमें प्रोग्राम में अपने यूज करना है। जैसे गेट सी एच यहाँ पे लगाया गया, अभी गेट सी एच भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से कि गेट सी एच यहाँ पे लगाया है। तो गेट सी एच कौन सी हेडर फाइल के अंदर होता है? conio.h के अंदर। कॉपी में लिखिए कि conio.h हेडर फाइल के अंदर कौन सा हमारा फंक्शन होता है? गेट सी एच होता है। और कौन सा फंक्शन होता है? CLR SCR। लिखो कॉपी में। conio.h के अंदर क्या है तुम्हारा? CLR SCR है, जिसको कि आपको प्रोग्राम में यूज करना था, और गेट सी एच भी लगाया आपने, इसको भी आपको प्रोग्राम में यूज करना पड़ेगा। तो हमने कौन सी हेडर फाइल लगाई यहाँ पे? conio.h लगाई। ठीक, उसके बाद एक हेडर फाइल हमारी stdio.h। stdio.h के अंदर क्या था? ये हमारा printf, और अभी आगे चल के हमें एक scanf भी लगाएंगे। printf और scanf, ठीक है, printf scanf। ठीक है, यहाँ पे printf ही हमने लिखा है, अभी आगे प्रोग्राम में हम scanf भी लगाएंगे। SCAN, scanf। यहाँ पे प्रिंट नहीं लिखोगे सी प्रोग्रामिंग में, प्रिंट के साथ f भी लगता है, printf। ये प्री डिफाइंड है, इसमें आप भी नहीं कुछ चेंज कर सकते, मैं भी नहीं चेंज कर सकता। printf लिखेंगे प्रिंट करने के लिए। scanf भी कौन सी हेडर फाइल के अंदर होता है? stdio.h के अंदर। अब इन दोनों हेडर फाइल्स का पूरा नाम क्या है ना? ये एक तरीके से इनका शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा हुआ है। तो stdio.h का क्या मतलब हुआ? लिखो कॉपी में, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। स्टैंडर्ड का शॉर्ट फॉर्म लगा दिया गया std, इनपुट आउटपुट का शॉर्ट फॉर्म लगा दिया गया IO। इसका असली नाम क्या था? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। दूसरी हेडर फाइल conio.h, इसका फुल फॉर्म क्या है? कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। कंसोल CONSOLE, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। कंसोल का शॉर्ट फॉर्म क्या यूज किया? CON, और इनपुट आउटपुट का शॉर्ट फॉर्म IO। अगर आपसे पूछे भाई stdio.h हेडर फाइल के अंदर कौन से फंक्शंस होते हैं, आप कहेंगे printf और scanf। अगर कोई कहे कि भाई conio.h हेडर फाइल के अंदर कौन से फंक्शंस होते हैं, आप कहेंगे CLR SCR और getch। दो लाइन शुरू की समझ में आई सबको? यस सर। ठीक, तो सबसे पहले ये जो दो हेडर फाइल्स हैं ये आपको लिखनी ही लिखनी है, मैंडेटरी है। उसके बाद जब आप प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं तो यहाँ से हमारी प्रोग्राम की बॉडी शुरू हो। इसीलिए आपने बुक्स में देखा होगा कि ये दोनों हेडर फाइल्स कभी नहीं लिखी रहती हैं, लेकिन जब हम प्रोग्राम अपना चलाएंगे, उसको लिखेंगे, फिर कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो हमें ये दोनों हेडर फाइल्स लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारी प्रोग्राम की बॉडी यहाँ से शुरू होती है।
कहाँ से शुरू हो गई? वॉइड मेन से। तो वॉइड मेन लिखो, यहाँ ये ब्रेसेस लगाइए ये वाले। उसके बाद ये हमारे प्रोग्राम की बॉडी है, ये ओपनिंग ब्रेस है और ये वाला क्लोजिंग ब्रेस है। प्रोग्राम की बॉडी आपकी शुरू हो चुकी है, यानी कि जो भी वॉइड मेन के अंदर आप लिखोगे वो आपका असली प्रोग्राम है। कोई भी प्रोग्राम आप लिखेंगे वॉइड मेन के अंदर ही लिखेंगे। आप कहते हैं सर ये वॉइड मेन यहाँ पे लिखा है, ये ब्रेसेस हम ऊपर उठा के लिख दें, प्रोग्राम हम नीचे लिख देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। प्रोग्राम पूरा का पूरा वॉइड मेन की बॉडी के अंदर ही लिखा जाएगा। वॉइड मेन की बॉडी का क्या मतलब हुआ? वॉइड मेन का ओपनिंग ब्रेस और वॉइड मेन का क्लोजिंग ब्रेस। यहाँ पे आपको ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस दिखाना पड़ता है, लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वॉइड मेन इज अ फंक्शन। वॉइड मेन इज अ फंक्शन, तो कोई भी फंक्शन है उसके आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक ओपनिंग ब्रेस होगा और एक क्लोजिंग ब्रेस होगा। CLR SCR भी एक फंक्शन है, इसीलिए इसका भी एक ओपनिंग ब्रेस है और एक क्लोजिंग ब्रेस है। गेट CH भी एक फंक्शन है, इसका भी एक ओपनिंग ब्रेस है और एक क्लोजिंग ब्रेस है। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट PDF मैंने अपलोड किया उसमें आपने पढ़ा होगा कि हम जो है अपना डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन के उसमें रूल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ A, B और C, ये तीनों क्या है? वेरिएबल्स। A इज अ वेरिएबल, B इज अ वेरिएबल, C इज अ वेरिएबल। जो A वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है? 2। जो B वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है? 3। और एक जो तीसरा वेरिएबल है C, इसकी अभी वैल्यू हमें नहीं पता, इसी की वैल्यू हमें आगे चल के निकालनी है। यानी कि जब एडिशन करोगे A का और B का, तब हमें C की वैल्यू मिलेगी। अब आप यहाँ पे ये नहीं करेंगे कि आप यहाँ पे अपने आप से ही लिख दें C = 5। जब यहीं पे आंसर लिख दोगे तो प्रोग्राम क्या करेगा? प्रोग्राम बनाने का ऑब्जेक्टिव ही क्या रहेगा? ठीक है, तो आप क्या चाहते हो कि A को और B को ऐड कर दिया जाए और जो उसका रिजल्ट है वो C में स्टोर कर दिया जाए। तो इसलिए C तो यहाँ पे एम्प्टी होगा, C = थोड़ी ना कुछ लिखा जाएगा। समझे कि नहीं? फिर उसके बाद यहाँ पे INT लिखा। अब आपको मैंने डेटा टाइप्स बता दी कि INT हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, डबल हो गया, साइंड हो गया, अनसाइंड हो गया, ये सारे के सारे हमारे डेटा टाइप्स हो गए। तो आपको ये चीज़ भी बतानी पड़ेगी कि जो मेरा A वेरिएबल है, जो मेरा B वेरिएबल है, जो मेरा C वेरिएबल है, ये तीनों ही वेरिएबल का टाइप क्या है? इन तीनों वेरिएबल का टाइप है इंटीजर। इन तीनों वेरिएबल का टाइप है इंटीजर। यहाँ पे फ्लोट भी हो सकता है ना? ये प्रोग्राम मैं अभी बनाऊंगा, यहाँ पे क्या करेंगे? इंटीजर की जगह फ्लोट लिख देंगे, लेकिन फिर क्या करेंगे? A = 2.3 या 2.4, यानी कि हमें ऐसी वैल्यू देनी पड़ेगी जो कि जिसमें इंटीजर पार्ट भी हो और जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी हो। अब यहाँ पे तो आपने फ्लोट लिख दिया और यहाँ पे वैल्यू आप इंटीजर दे रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है। यहाँ इंटीजर लिखो तो यहाँ पे भी इंटीजर लिखिए, आप यहाँ फ्लोट लिखिए तो A और B की भी वैल्यू फ्लोट लिखिए। आई बात सबको समझ में? फिर अगली लाइन पे हमने क्या लिखा? क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन क्या करता है? कॉपी में लिखो कि ये जो प्रीवियस आउटपुट हमारे स्क्रीन पे आ रहा होता है उसको क्लियर कर देता है और जो नया आउटपुट आता है उसको स्क्रीन पे दिखाता है ना? यानी कि मैं अगर बोलूँ कि जैसे मान लीजिए अभी आप A4 पेजेस में या अपने रजिस्टर के पेज में कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, मैं आपसे कहूँ जैसे ही आप एक प्रोग्राम लिख लो, आपके पेज में जगह भी बची हो लेकिन अगला प्रोग्राम आप अलग पेज पे लिखो, यानी कि हर बार एक हमें जो आउटपुट दिखे, जो प्रोग्राम दिखे, वो एक फ्रेश स्क्रीन पे दिखे, प्रीवियस आउटपुट हमें स्क्रीन पे ना दिखाई दे। तो इसलिए हम यूज करते हैं CLR SCR। CLR SCR का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लियर स्क्रीन। क्लियर का शॉर्ट फॉर्म CLR, स्क्रीन का शॉर्ट फॉर्म SCR, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया गया? CLR SCR। अभी मैं आपको ये करके भी दिखाऊंगा।
कि इसको लगाएंगे तो क्या होगा, नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, लेकिन अभी आप फिलहाल इसका डिस्क्रिप्शन लिखिए, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, यानी कि हमने क्या किया, ए को और बी को ऐड किया और जो रिजल्ट था वो कहाँ पे स्टोर किया, सी नाम के वेरिएबल में। सी नाम के वेरिएबल में हमारा रिजल्ट स्टोर हो गया। जब हमारा रिजल्ट यहाँ पे स्टोर हो गया, फिर हमने क्या किया, उस रिजल्ट को हमें प्रिंट भी कराना भाई स्क्रीन पे। भाई उसने कैलकुलेशन पूरा का पूरा परफॉर्म कर लिया, लेकिन आपको स्क्रीन पे भी तो आउटपुट दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रिंटफ का। प्रिंटफ क्या करता है, आपके रिजल्ट को स्क्रीन पे प्रिंट करके दिखाता है। तो जो हमारा प्रिंटफ का सिंटैक्स है वो क्या है, डबल कोट्स हम लगाएंगे, ये देखो डबल कोट्स लगे, और जो भी आपको स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है, जैसे अगर यहाँ पे मैं लिख देता एडिशन इक्वल टू परसेंटेज डी, तो भी गलत नहीं होता, तो भी सही होता। अगर मैं लिख देता रिजल्ट इक्वल टू परसेंटेज डी, वो भी ठीक होता है ना। लेकिन इक्वल टू परसेंटेज डी लगाना मैंडेटरी है। इक्वल टू परसेंटेज डी हमें क्या बता रहा है कि जो हमारा रिजल्ट है, जो कि सी नाम के वेरिएबल में स्टोर है, वो इंटीजर है। और इंटीजर का आपको मैंने बताया था फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, परसेंटेज डी होता है। जो आपका टेबल है, लास्ट वाले जो मैंने नोट्स अपलोड किए थे उसमें आप देखिएगा कि मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर भी उसमें हमारे मेंशन है कि फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एफ, इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी, ये हमें लगाना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो, रिजल्ट इक्वल टू परसेंटेज डी लिख सकते हो, एडिशन इक्वल टू परसेंटेज डी लिख सकते हो, या फिर नॉर्मल सी इक्वल टू परसेंटेज डी लिख सकते हो। लेकिन परसेंटेज डी लिखना मैंडेटरी है, वो भी डबल कोट्स के अंदर, वो भी डबल कोट्स के अंदर। ये हमारा प्रिंटफ का सिंटैक्स है, जिसको कि आपने और हमने नहीं बनाया, ये डेनिस रिच्ची ने इसका सिंटैक्स पहले से ही बना दिया कि भाई प्रिंटफ तभी प्रिंट करेगा जब उसको तुम इस तरीके से लिखो। और फिर आपको मैंने बताया था कोई भी लाइन हमारी टर्मिनेट होती है हमें सेमीकोलन लगाना पड़ता है। तो आप देखिए यहाँ पे भी हमें सेमीकोलन लगाया है, यहाँ पे भी सेमीकोलन लगाया है, यहाँ पे भी सेमीकोलन, मतलब हर एक लाइन में सेमीकोलन लगे। और फिर हमने कर दिया गेट सी एच। गेट सी एच हमारा क्या कर रहा है, ये फंक्शन क्या करता है कि जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है उसको स्क्रीन पे होल्ड करके रखता है। अगर हम गेट सी एच नहीं लगाएंगे, इसका पहले फंक्शन लिखो, कॉपी में लिखो, इट होल्ड्स द स्क्रीन, इट होल्ड्स द आउटपुट ऑन द स्क्रीन सो दैट द यूजर कैन सी इट, है ना, कि जो भी हमारा यूजर है वो आउटपुट को देख तो सके, नहीं तो आउटपुट आएगा चला जाएगा, हम देख ही नहीं पाएंगे। तो ये क्या कर रहा है, होल्ड करके रख रहा है हमारे आउटपुट। इट होल्ड्स द आउटपुट ऑन द स्क्रीन, it holds the output on the screen so that the user can see the output. ठीक है, प्रोग्राम समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, अब बाकी इसको देखो, फिर हम कंपाइल करते हैं। हालांकि ये चीज़ मैं आपको भी दिखा चुका हूँ, लेकिन दोबारा दिखा रहा हूँ कि हमने कंपाइल किया, सक्सेस लिखे, फिर हमने एंटर कर दिया। अब भाई कंपाइल करना नहीं, हमें आउटपुट भी तो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रन, रन पे क्लिक करो। रन का देखो, अगर आपका जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है कि सिस्टम हैंग कर जाता है, तो अगर हम यहाँ से क्लिक नहीं कर पा रहे हैं रन को, तो हम क्या करें, प्रेस कीबोर्ड से Ctrl+F9, कॉपी में लिखिए। रन का एक दूसरा रास्ता है कि हम कंट्रोल के साथ जब F9 करेंगे तो हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। वी आर हैविंग टू ऑप्शंस, वन दैट वी कैन सेलेक्ट द रन फ्रॉम दिस विंडो, हमने रन पे क्लिक कर दिया, हमारा प्रोग्राम रन कर गया। लेकिन अगर आप कीबोर्ड से करना चाह रहे हैं रन, तो आप क्या करोगे, Ctrl+F9, दोनों कीज को एक साथ आप प्रेस करेंगे।
कंपाइल में क्या होता है, देखो ऑल्ट प्लस F9, ये भी लिखिए कॉपी में, है ना। कंपाइल करने के लिए ऑल्ट प्लस F9, आपकी कीबोर्ड में देखिएगा ऑल्ट भी होगा F9 भी होगा, दोनों को एक साथ जब प्रेस करेंगे तो कंपाइल हो जाएगा। ये इसका दूसरा रास्ता है करने का। फॉर कंपाइलेशन वी कैन यूज ऑल्ट प्लस F9 कीज, एंड फॉर रन we can press control and F9 keys। ठीक है, अब यहाँ पे आपने रन किया इसको, जब रन किया तो कॉपी में लिखो आउटपुट। आउटपुट क्या आया, प्रोग्राम के नीचे हमेशा जब भी आप अपनी लैब फाइल बनाएंगे, लैब फाइल का हमारा क्या होगा एक तरीका, सबसे पहले लिखोगे प्रोग्राम का नेम, फिर प्रोग्राम के नेम के नीचे क्या लिखोगे, पूरा का पूरा प्रोग्राम, और फिर पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद क्या लिखोगे, उस प्रोग्राम का आउटपुट, उस प्रोग्राम का क्या आउटपुट आ रहा है ये आप लिखो। तो देखो आउटपुट भी लिखो अपनी कॉपी में, आउटपुट रिजल्ट ऑफ एडिशन इक्वल टू 5। किसी भी स्टूडेंट को जितना अभी मैंने बताया है, आप एमएसएमई का स्टूडेंट हो, मैकेनिकल का स्टूडेंट हो, किसी भी स्टूडेंट को इतने प्रोग्राम में अभी कोई डाउट है तो पूछ सकता है, फिर मैं आगे बताता हूँ। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें भी समझ में आएगा, जो लोग दूसरी बार पढ़ रहे हैं उन्हें भी समझ में आएगा, जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं उन्हें तो समझ में आएगा। ठीक है, बताइए, कोई भी पूछ सकता है अभी, ताकि मैं आगे इसी में फिर चीज़ें बताऊँ। सबको क्लियर है? सर वॉइड मेन का फंक्शन एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या होता है? कोई भी देखो सी प्रोग्राम तुम बनाओगे उसमें यहाँ पे आपको वॉइड मेन लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा वॉइड मेन का फंक्शन है इसी की बॉडी के अंदर हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखा जाता है। ठीक है, आगे चल के या कभी इंटरनेट पे आप देखेंगे यहाँ पे वो लिख देता है INT मेन, यहाँ पे वर्ड की जगह INT लगा देता है, वो चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ फिलहाल इतना आप याद रखिए कि कोई भी आप प्रोग्राम बनाएंगे आप वॉइड मेन फंक्शन लिखेंगे और उसी के अंदर पूरी की पूरी बॉडी आप प्रोग्राम की लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा करते हैं कि हाँ, सबसे पहले तुम लोग को गेट ch हटा के हम लिखना है ना। अभी गेट ch मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ऐसा करते हैं जरा गेट ch हटा दें। जो मैं कह रहा था ना आपसे अभी कि गेट ch हमें क्या करता है, आउटपुट को जो है स्क्रीन पे होल्ड करके रखता है। तो कैसे होल्ड करके रखता है ये जरा लाइव में दिखाता हूँ। गेट ch देखो हटा दिया प्रोग्राम से, है ना, और यहाँ पे फाइल पे जाके आप सेव कर दें F2, क्योंकि तुमने एक चेंज किया प्रोग्राम में, अब दोबारा इसको सेव भी कर दो। लेकिन इस बार हमें सेव एज पे नहीं जाना है। पिछली बार हम कहाँ पे गए थे, सेव एज पे, पिछली बार गए थे हम सेव एज में, इस बार हम कहाँ पे गए, सेव पे गए। तो सेव पे क्लिक करो, सेव हो गया, यानी कि अब तुमने गेट ch हटा के प्रोग्राम को सेव कर दिया। अब कंपाइल करते हैं जरा। ठीक है, तो प्रोग्राम में कोई अभी गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि गेट ch हटाने से कोई गड़बड़ी नहीं आएगी, है ना। लेकिन रन जब करते हैं तब देखते हैं क्या होता है। ये देखो, नोटिस किया आपने, ये देखिए, ध्यान से बहुत देखना। रन करते जा रहे हैं, स्क्रीन ब्लिंक कर रही है, आउटपुट विंडो पे ही नहीं जा पा रहे हैं, आउटपुट देख ही नहीं पा रहे। देखो फिर देखो, रन, ये देखो ब्लिंक करता है, ब्लैक कलर की हल्की सी देखो विजिबल होती है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, लेकिन हम देख नहीं पाते अपना। ये देखो, ये देखो, जब गेट ch लगाया था तो हम ब्लैक कलर की विंडो पे चले गए थे, आउटपुट विंडो पे, जिसको कि हम आउटपुट विंडो कहते हैं, वहां पे हम अपना आउटपुट देख पा रहे थे। अभी हम देख ही नहीं पा रहे। ये देखो, हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, देखिए आप कंपाइल किया, सक्सेस आ रहा है, लेकिन हम अपना आउटपुट ही नहीं देख पा रहे। इसलिए भाई गेट ch लगाना बहुत ज़रूरी है। गेट ch फिर से लगा दिया, यहाँ पे हमने सेव कर दिया, और अब कंपाइल, वो तो पहले भी सक्सेस आ रहा था, अब देखो रन करते हैं। देखिए हमें अब ये आउटपुट विंडो दिख रही है, और
जब तक ये हम एंटर नहीं प्रेस करेंगे ये स्क्रीन ऐसे ही रहेगी, यानी कि हम अपना आउटपुट देख पा रहे। गेट सी एच नहीं लगा रहे थे, हम अपना आउटपुट देख ही नहीं पा रहे थे, वो आ रहा था और चला जा रहा था, हमें पता ही नहीं लग रहा था कि हमारा आउटपुट सही आया गलत आया। इसलिए आप सभी लोग गेट सी एच लगाएंगे। आई बात सबको समझ में? गेट सी एच का फंक्शन समझ में आया? यस सर। ठीक। अब देखो आउटपुट विंडो पे क्या लिख के आ रहा है, रिजल्ट ऑफ एडिशन इक्वल टू 5, ये लिखा। अब देखो कितनी बार अच्छा लिख के आया था, एक ही बार, एक बार लिख के आ रहा है, फिर से दिखा दें। देखो एक बार लिख के आ रहा है रिजल्ट ऑफ एडिशन इक्वल टू 5, ध्यान दीजिएगा, बस 2 मिनट और अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, है ना। रिजल्ट ऑफ एडिशन इक्वल टू 5 अभी हमें स्क्रीन पे लिख के आ रहा है, लेकिन कितनी बार लिखा हुआ है, मात्र एक बार लिखा है। एक बार क्यों लिखा है, हमने रन तो बहुत बार किया प्रोग्राम को, अभी करीब हम 7 से 8 बार रन कर चुके हैं, लेकिन दिख हमें एक ही बार रहा। क्यों? सर क्लियर स्क्रीन की वजह से। हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगाया। अब ऐसा करते जरा एक बार क्लियर स्क्रीन हटा देते हैं प्रोग्राम से, ठीक है। और क्लियर स्क्रीन हटाने के बाद यहाँ पे फाइल पे जाते हैं और फिर से हम यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं F2, यानी कि F2 की भी आप प्रेस कर सकते हैं, है ना। F2 की या तो प्रेस कर दो अपने कीबोर्ड की, या फिर यहाँ पे सेव क्लिक कर दो तो ये सेव, ठीक है। अब जरा इसको हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, कोई एरर आएगी? नहीं आएगी, सक्सेस लिख के, है ना, सक्सेस है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन रन करने पे क्या होता है देखते हैं। ये रन करने पे क्या होता है, रिजल्ट ऑफ एडिशन इक्वल टू 5 2 बार लिख के आ रहा है। क्यों 2 बार लिख के आ रहा है? क्योंकि जो पिछला वाला आउटपुट था वो भी वो शो कर रहा है, और जो इस बार वाला आउटपुट आया वो भी शो कर रहा है, दोनों आउटपुट्स को वो शो कर रहा है। अब अगर तुम तीसरी बार इसको रन करोगे, यहां फिर से रन करते हैं, देखो तीसरी बार लिख के, फिर अगर क्या करोगे, चौथी बार फिर से रन करोगे तो चौथी बार, लेकिन ये आउटपुट देखने का सही तरीका नहीं है भैया। जब आउटपुट एक ही आना है हर बार, तो हमें पिछले आउटपुट से लेने से क्या मतलब, इतनी बार स्क्रीन पे रिजल्ट ऑफ एडिशन, तो कंफ्यूज हो जाएगा कोई देख के कि भाई ये क्या किया है, बार बार रिजल्ट ऑफ एडिशन इक्वल टू 5, रिजल्ट ऑफ एडिशन इक्वल टू 5, ये लिख के आ रही है, यूजलेस चीज। हम एक ही चीज को बार बार क्यों स्क्रीन पे प्रिंट कर रहे हैं? इसलिए हमें यहाँ पे क्या लगाने की जरूरत है, CLR SCR और फिर सेमी। अब इसको यहाँ से हम फिर से सेव कर देते हैं, ठीक। अब जो है कंपाइल करते हैं, यानी कि अभी भी कोई समस्या नहीं थी, यानी कि चेंजेस करने के बाद भी मैं आपको एक बार क्रॉस चेक करा देता हूँ कि चेंज करने के बाद ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई एरर आने लगी, नहीं कोई एरर नहीं। अब रन करते हैं, अब देखो एक ही बार, यानी कि अब तुम जितनी बार इसको रन करोगे एक ही बार लिख के आएगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस आउटपुट को, जो प्रीवियस आउटपुट आ रहे थे उसको उसने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। ये क्लियर स्क्रीन जो फंक्शन होता है इसका यूज मैं आपको दिखा रहा हूं, डेमो दिखा रहा हूं, फिर से रन कर दो, ठीक है। ये प्रोग्राम सबको समझ में आया? कोई डाउट? एक एक लाइन मैंने आपको इसकी एक्सप्लेन करी है, ठीक है। डाउट है किसी को कोई? आगे मैं चीजें बताऊं, बहुत सारी चीजें अभी भी बची है बताने, छोटा सा प्रोग्राम है लेकिन चीजें बहुत है अभी भी इसमें। बताइए मैं आगे बढ़ूं, कोई डाउट तो पूछिए, ठीक। अब देखो मान लो आप कहेंगे कि सर उसको तो ये पता था कि यहाँ भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, सी भी इंटीजर है, और अगर हम मान लो यहाँ पे %d ना लगाते या फिर यहाँ पे हम डबल कोट्स लगा देते, अभी हमने लगाया, इसको अगर हम हटा दें तो आपकी एरर आ जाएगी। अभी तक हमेशा देखो लिख के आ रहा है ना सक्सेस, देखो ये देखो सक्सेस लिख के आ रहा है। अभी मैं ऐसा इसमें कर दूंगा कि यहाँ पे एरर आने लगेगी, सक्सेस लिख के। तो एरर के तौर पे क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ये जो डबल कोट्स है, मान लीजिए ये गलतियां आप आगे चल के करेंगे कि आपने क्या किया, एक डबल कोट्स यहाँ पे गलती से लगाना भूल गए। जब आपने प्रिंटफ लिखना शुरू किया यहाँ पे डबल कोट्स आपने लगा दिया,
यहाँ पे आप एक डबल कोट्स लगाना भूल गए, और ये गलतियां स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं। यहाँ डबल कोट्स लगा दिया, यहाँ पे लगाना भूल गए। ठीक है, अब इसको जरा सेव कर दिया जाए भाई, सेव। अब जरा कंपाइल करते हैं, क्या लिख के आ रहा है, एरर्स, एरर्स प्रेस एनी की, यानी कि एरर देखो आने लगी है। ठीक है, CLR SCR न लगाने से, गेट CH न लगाने से एरर नहीं आ रही थी, लेकिन अगर आपने डबल कोट्स गायब कर दिया तो एरर आ रही है। दिख रहा है सबको, एरर्स लिख के आ रहा है प्रेस एनी की। ठीक है, अब लेकिन हम एरर देख तो ले कहाँ पे एरर आ रही है, तो एंटर दबाइए, ये देखो, ये वो आपको बता रहा है, आपकी हेल्प करेगा जैसे एक टीचर आपकी हेल्प करता है, लेकिन जो सुधार करना है अपनी गलतियों पे वो आप खुद ही करेंगे। यानी कि उसने आपको बता दिया, क्या लिख के आया कि अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग और कैरेक्टर कांस्टेंट, फंक्शन कॉल मिसिंग, C इज असाइंड अ वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड। यानी कि गलती एक है, लेकिन उसको उसने डिस्क्राइब करने के लिए देखो क्या क्या स्टेटमेंट्स आपको लिख के दे दिए। इसका ये मतलब नहीं कि आपके प्रोग्राम में 3 गलती है, नहीं, गलती एक ही जगह है, लेकिन वो उसका डिस्क्रिप्शन आपको इस तरीके से दे रहा है कि अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग और कैरेक्टर कांस्टेंट, फंक्शन कॉल मिसिंग, C इज असाइंड अ वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड। देखो एरर आ गई। ठीक है, अब आप प्रोग्राम पे जाइए, देखिए कि भाई इस लाइन में क्या गड़बड़ी थी। जैसे ही आपने देखा, अरे मैं तो डबल कोट्स लगाना भूल गया था, चलो लगा देता, डबल कोट्स लगा दिए, फाइल पे गए, सेव कर दिया। ठीक है, फाइल पे गए, सेव कर दिया। अब जरा कंपाइल करते, सक्सेस फिर से, सक्सेस एनी, प्रेस एनी। ठीक है, अब देखा आपने ये कितनी यहाँ पे छोटी सी गलती करी थी, लेकिन एरर आ रही थी, आपको आउटपुट नहीं मिल रहा क्योंकि आपके प्रोग्राम में गड़बड़ी है। ठीक है, अच्छा, मान लो अगर यहाँ पे क्या करते, ये भी गलतियां बहुत स्टूडेंट करते हैं कि कोई सेमी कोलन गायब कर दो, सेमी कोलन आप लगाना पड़ेगा। एक बहुत ही छोटी सी गलती है, सेमी कोलन ना लगाना, कॉमा ना लगाना, बहुत छोटी सी गलती है, लेकिन उसकी वजह से समस्या आती है। ये देखिए जरा, सेव कर दिया इसको, ये ध्यान देते जाना, सब बिल्कुल दिमाग में अपने सेट रखना ये सब चीज़ें। चलो अच्छा, कंपाइल ले, फिर से एरर आ गई, प्रेस एनी की। सोचो तुम्हारे पूरे प्रोग्राम में सब कुछ सही है, सिर्फ एक छोटा सा आपने सेमी कोलन नहीं लगाया, लेकिन एरर आ रही है। चलो अब देखो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट मिसिंग, और स्टेटमेंट मिसिंग आपको बता भी रहा है कि ये सेमी कोलन मिसिंग है, लेकिन कौन सी लाइन पे दिखा रहा है, इस लाइन पे। इस लाइन पे हमने सेमी कोलन लगाया है, इसका मतलब इसके ऊपर कहीं गड़बड़ी थी। ध्यान दीजिएगा, उसने आपको एरर तो बता दी। ठीक है, उसने आपको एरर बता दी कि एक आपका स्टेटमेंट मिसिंग है। स्टेटमेंट का मतलब ये पूरी की पूरी लाइन नहीं है, स्टेटमेंट का मिसिंग ये सेमी कोलन है छोटा सा, जो कि आप लिखना भूल गए थे। वो आपको बता रहा है कि इस स्टेटमेंट को लगाओ, यानी कि ये सेमी कोलन लगाओ, लेकिन कौन सी लाइन पे दिखा रहा है, इस लाइन पे। लेकिन हमें लगाना क्या था, उसके आसपास देख लीजिएगा ऊपर नीचे, तो लगाना हमें यहाँ पे, तो हमने सेमी कोलन, फिर इसको सेव कर दिया। और सक्सेस, अब ठीक, जो गड़बड़ी थी आपने रिमूव, है ना। और फिर हमें यहाँ पे कर दोगे, इतने जरा से प्रोग्राम में कि हमें 2 नंबर्स को ऐड करना है, इसमें भी अगर कहीं तुमने गड़बड़ी कर दी तो फिर हमें आउटपुट नहीं होगा। आई बात सबको समझ में? यस सर। ठीक है, तो आज जो ये मैंने प्रोग्राम आपको बताया, इसको आपने कॉपी में नोट किया है। हेडर फाइल्स क्या होती है ये मैंने आपको बताया, डेटा टाइप्स क्या होते थे ये पहले मैं आपको बता ही चुका हूँ, CLR SCR का क्यों यूज़ करते हैं ये मैंने बताया भी और दिखाया, गेट CH क्या करता है ये बताया भी और दिखाया। अगर हम सेमी कोलन गायब कर देते हैं तो क्या एरर आती है वो भी मैंने आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी
नेक्स्ट लेक्चर में प्रोग्रामिंग में और जो चीज़ें हैं वो मैं कंटिन्यू आपकी करूँगा। थैंक यू सर। Okay, sir. Thank you, sir. 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 Sir.